आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर, ये वही जहांगीर जो अकबर का पुत्र था और शेख सलीम चिश्ती के कहने पर अकबर जब अजमेर गए मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, क्योंकि ये शेख सलीम के कहने पर गए थे, इसीलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी रखा सलीम, और प्यार से इस सलीम को वो शेखू बाबा कह के पुकारता था। तो आइए अब शुरू करते हैं इस जहांगीर, सलीम या शेखू बाबा के बारे में आज की क्लास। 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। जैसा कि मैंने बताया कि शेख सलीम चिश्ती के कहने पर अकबर जब अजमेर जाते हैं तो वहाँ से लौटने के बाद अकबर को जो ये लड़का पैदा होता है, और जब पैदा कहाँ पे हुआ था, ये शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी फतेहपुर सीकरी में। तो उसी कुटिया के अंदर ये जो जहांगीर है वो पैदा हुआ था। उसके बाद अकबर ने इसका नाम रखा था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा हुआ था, उनके आशीर्वाद से पैदा हुआ था, तो इसका नाम भी उसने रख दिया था सलीम। तो अब मैं बात करता हूँ इसके आपको पता है अकबर का लड़का है। इसकी माता कौन थी? अकबर की माता थी, इसके शेख सलीम की माता थी जोधाबाई, जो कि हरखाबाई का नाम था। और मरियम उज्जमानी, जब उनकी शादी अकबर के साथ हुई तो उनका नाम मरियम उज्जमानी पड़ा था। तो तीनों एक ही नाम है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन थी ये मैं जब पहले ही बता चुका हूँ। आमेर के राजा थे भारमल, उसकी पुत्री थी ये। और इसका जो सलीम का जो विवाह हुआ था वो हुआ था, देखो, आमेर के राजा की पुत्री थी जोधाबाई, उसका जो इसकी माता थी। और आमेर के राजा भारमल का पुत्र था भगवान दास, और उसी भगवान दास की पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था। यानी कि दूसरे शब्द में कहें तो इसका जो विवाह हुआ था वो मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। बड़ा अजीब सा रिश्ता है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इसके जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। और इसी जो मानबाई थी जिससे विवाह हुआ था, उसी से इसका जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था खुसरो। ये खुसरो बाद में बड़ा परेशान करता है, और आप खुसरो के बारे में थोड़ा सा नाम याद रखना आएगा इसका बारे में। ये तो था अकबर का सलीम का पहला विवाह। और सलीम का दूसरा विवाह हुआ था उदय सिंह, इसको मोटा उदय सिंह बोलते थे, मारवाड़। ये मेवाड़ वाले राणा उदय सिंह नहीं, ये मारवाड़ कौन सा, जोधपुर और बीकानेर वाला क्षेत्र, वहाँ उनकी पुत्री थी जिसका नाम जोधाबाई। ये वो जोधाबाई, इसकी माँ का नाम भी जोधाबाई और इसकी पत्नी का नाम भी जोधाबाई। ये दूसरी जोधाबाई, इसको जगत गोसाई बोलते थे। और उसी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुर्रम, और वही शाहजहाँ के नाम से अगला आपका बादशाह हुआ। तो शाहजहाँ, खुर्रम, और ये जो खुसरो जो इसकी पहली बीवी से पैदा हुआ, इन दोनों में आप आगे चल के आप देखोगे उत्तराधिकार के लिए लड़ाई भी होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खुर्रम किसका था और खुसरो किसका था। जहांगीर के बारे में जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 100 से अधिक बार आप एग्जाम से इस प्रश्न को देख चुके होंगे, वो है कि जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही एक बहुत प्रसिद्ध काम किया था। वो क्या काम किया कि आगरा का जो किला है वहाँ पे एक शाहबुर्जी है, उस शाहबुर्जी और एक यमुना के किनारे एक पत्थर खड़ा हुआ था। उन दोनों पत्थरों, शाहबुर्जी और जो उस पत्थर है, उस दोनों के बीच में इसने न्याय की एक प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे जंजीरे अदली बोला जाता था। इससे क्या फायदा होता था, अगर इसको जंजीर को पकड़कर कोई अगर हिलाता था तो बादशाह को पता चल जाता था कि इस व्यक्ति को न्याय चाहिए। पता कैसे चलता था, जो उसको पकड़ के जंजीर को कोई आम आदमी आके हिलाएगा, और बादशाह के सैनिक उसको देखेंगे कोई हिला रहा है, वो जाके बादशाह को सूचना देंगे कि एक व्यक्ति वहाँ जाके जंजीर हिला रहा है, वो उसको बादशाह के पास लेके आते थे। तो ये बादशाह से न्याय पाने का एक बहुत ही आसान और एक अच्छा तरीका था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई, तो वो जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। बादशाह बनने का पहला काम तो उसने किया, न्याय की जंजीर लगवाई। दूसरा उसने क्या किया कि उसने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और उन 12 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में आईने जहांगीरी में लिखा हुआ है। आईने जहांगीरी किसने लिखी, किस भाषा में लिखी, ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम इनके
पूरे मुगल काल के साहित्य के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे हम क्रम से सब कुछ पढ़ लेंगे। भाई क्यों इतना याद रखिए, इसने 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं की और उन घोषणाओं को किस में लिखा हुआ है, आईने जहांगीरी में। और उन 12 महत्वपूर्ण घोषणा में सर्व प्रमुख जो घोषणाएं थी वो इस प्रकार थी कि इसने सबसे पहले क्या किया कि मादक वस्तुओं के सेवन पर, मादक यानी कि जो नशीली चीज़ें हैं उनके सेवन पर पूरे प्रजा में रोक रहेगी। तमगा एंड मीर बहरी जैसे उपकरणों की वसूली बंद। तमगा यानी कि उपहार जो देते हैं वो सब चीज़ें एक दूसरे को या से कोई उपहार कुछ नहीं देगा। ये तो हो गया उसकी घोषणाओं के बारे में। ये काम चल ही रहा था कि उसको अपने पुत्र, जो मैंने बताया था खुसरो, इस खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अरे इसके लड़के ने इसके से कैसे क्यों विद्रोह कर दिया? हालांकि तो इनकी प्रथा थी, जो जहांगीर था इसने खुद अपने बाप अकबर से विद्रोह किया था, तो जो जैसी करनी वैसी बनी। जब इसने ऐसा किया तो उसको भी इस विद्रोह का सामना करना था। तो जो खुसरो कौन था? खुसरो था जहांगीर का लड़का। वो जो मान सिंह था उसकी बहन थी मानवाई, उसी से जो पैदा हुआ था खुसरो, उसका लगा था। तो इसने विद्रोह क्यों किया? इसने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि जो इसकी माँ थी, जो मान सिंह की बहन थी, उसने आत्महत्या कर ली थी जहांगीर के कुकर्मों से परेशान होकर। कुकर्म क्या? वही यार जो ये हरम बरम ये सब बादशाहों के 50 तरह के कुकर्म होते हैं, तो उससे परेशान होकर उसने जब आत्महत्या कर ली तो इस खुसरो को अपने बाप जहांगीर से नफरत हो गई और इसी नफरत के चलते उसने कर दिया विद्रोह। और इस खुसरो ने विद्रोह करने से पहले जो सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनसे सहायता मांगी और अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दिया, भाई ठीक है तू जैसा कर रहा है सही कर रहा है, अपनी माँ का बदला ले। तो उसी खुसरो की सहायता की थी अर्जुन देव ने। तो उसके बाद जहांगीर ने जब भेरवाल का युद्ध हुआ खुसरो के साथ, उस युद्ध में खुसरो को हराया और पकड़ लिया। क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी तो जहांगीर ने इस अर्जुन देव के इस कार्य को राजद्रोह माना और इसी राजद्रोह के चलते गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। यहीं से मुगल और सिखों के संबंध खराब हुए थे। आप देख रहे थे ये थे गुरु पांचवें से पहले जो गुरु थे उनको अकबर ने खुद 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर शहर बसाने के लिए। उनसे पहले जो तीसरे गुरु थे उनको भी कुछ जमीनें दी थी। वह एक से लेकर यानी कि गुरु नानक देव से लेके चौथे गुरु तक इनके मुगलों के और सिखों के संबंध बेहद अच्छे थे। लेकिन संबंध कहाँ से खराब होते हैं? संबंध खराब शुरू होता है इनका यहाँ से। तो ये पहले गुरु थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब जहांगीर ने खुसरो को पकड़ लिया और पकड़ के इसको अंधा करवा दिया, लेकिन अंधा करवाने से भी काम नहीं चला। इस जहांगीर का जो दूसरा लड़का था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से आप जानते हो, उसी शाहजहां ने अपने भाई खुसरो को मरवा दिया बुरहानपुर में। जब आप औरंगजेब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बड़े लोगों के मन में सहानुभूति आती है शाहजहां को लेके। अरे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद रखा और कैद में ही मरवा दिया। इसने कौन से अच्छे काम किए थे शाहजहां ने? इसने भी तो अपने भाई को आंखों से अंधा करके मरवा दिया। तो जैसा करोगे वैसे ही आगे जाके भरोगे, उसमें क्या है? कर्म का सिद्धांत है। ये तो थी कहानी जहांगीर के 2 विवाहों के चक्कर में। पहली जिसने मानसिंह की बहन के साथ किया था उसका लड़का था खुसरो। दूसरा जो शादी की थी इसने मारवाड़ के मोटा उदय सिंह की लड़की, इसका नाम भी जोधाबाई था, जिससे शाहजहां पैदा हुआ था। और इसका तीसरी जो कहानी शुरू होगी वो होगी इसकी सुप्रसिद्ध महारानी कहो चाहे कुछ भी कहो, उसका नाम था नूरजहां को लेके। तो जहांगीर के शासनकाल में जितने प्रश्न जहांगीर से बनते हैं उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं नूरजहां से। तो आइए हम नूरजहां के बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। आइए अब देखते हैं नूरजहां के बारे में। ये जो नूरजहां है इसका नाम नूरजहां नहीं था, नूरजहां एक उपाधि दी गई थी। तो इसका नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां बाद में पड़ा, तो अभी इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। तो ये आई कहाँ से इस जहांगीर के जीवन में? मैं उसको आपको उसकी कहानी थोड़ा सा बताता हूँ। जहांगीर का जो बाप था अकबर ने अली कुली खां को शहजादा सलीम के साथ मेवाड़ अभियान के लिए नियुक्त किया था। यानी कि जब मेवाड़ अभियान किया था अकबर ने, तो एक अली कुली खां नाम का एक व्यक्ति था, उसको सलीम के साथ मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। तो जो अली कुली खां था उसने एक हाथ से ही एक शेर को मार दिया था। तो उसी वजह से जो सलीम यानी कि जो जहांगीर है उसने उसका नाम रखा था शेर अफगान। ठीक उसी तरह जैसे जो वो आपने देखा था हुमायूं के काल में
शेरशाह सूरी का नाम भी शेरशाह सूरी क्यों पड़ा था? क्योंकि उसने भी एक शेर को मारा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अली कुली खां को इस सलीम यानी कि जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दे दी। तो इसी अली कुली खां की पत्नी थी मेहरुनिसा। तो कुछ समय बाद जब शेर अफगान या अली कुली खां मर गया तो उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि इसका ये दोस्त था, तो इसकी जो बीवी थी उस बीवी का नाम क्या था? मेहरुनिसा। तो इस मेहरुनिसा और उसकी बेटी लाडली बेगम को उसने जहांगीर ने क्या, जहांगीर बादशाह था, उसने कहा यार ये तो मर गया, तो उसकी बीवी और उसकी जो बेटी है उसको उसने अपनी माँ रुकैया बेगम की सेवा के लिए अपनी राजधानी बुला लिया। तो ये क्या जो थी राजमाता रुकैया बेगम, उसकी सेवादार के लिए यानी कि सेवा याचना करने के लिए मेहरुनिसा और मेहरुनिसा की बेटी लाडली बेगम को नाम याद रखना, बाद में आएगा, इसलिए मैं बार बार 3-4 बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। तो मेहरुनिसा और लाडली बेगम किसकी सेवा कर रही थी? राजमाता की। तब तक जहांगीर से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद क्या होता है, रह तो ये महल में ही रही थी, तो एक नौरोज का अवसर आया। नौरोज एक तरह से एक त्यौहार। तो 1611 में उस नौरोज के त्यौहार के अवसर पर जहांगीर ने पहली बार इस मेहरुनिसा को देखा, और देखते ही क्योंकि ये बहुत बेहद खूबसूरत थी तो इसकी खूबसूरती पर वो आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया कि उससे कर लिया इसने विवाह। और विवाह करने के बाद इस मेहरुनिसा को उसने उपाधि दी नूरजहां या नूर महल की। तो उसके बाद इसको नूरजहां के नाम से जाना जाने लगा। इस मेहरुनिसा या नूरजहां का पिता का नाम था गयास बेग। जब इसकी शादी जहांगीर के साथ हो गई, यानी कि अब ये बादशाह बेगम बन गई, तो बादशाह बेगम बनने के बाद इस गयास बेग को राज्यकर मंत्री बनाया गया। तो उस राज्यकर मंत्री को उस समय बोलते थे एतमाद दौला, यानी कि एतमाद दौला का इसको पद दिया गया। इसी गयास बेग जब मरा तो उस गयास बेग को मरने के बाद इस नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया आगरा में, और उस मकबरे का नाम क्या है? एतमाद दौला। और ये जो एतमाद दौला का जो मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, ये भारत के अंदर संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा है। आपके अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें भारत के अंदर संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा किसका है, उसमें हुमायूं का मकबरा होगा, अकबर का मकबरा होगा, उसमें ताजमहल भी दिया होगा और एक एतमाद दौला भी दिया होगा। तो लोग बहुत सारे 90% लोग ताजमहल टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ताजमहल से पहले जिस मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था वो कौन सा था? एतमाद दौला। तो उसको ध्यान रखना। तो था इसके पिता की कहानी। और इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। मैं इसकी माता को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इत्र की खोज किसने की थी। तो इत्र की खोज इसी अस्मत बेगम ने की थी। आपने कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा अस्मत बेगम कौन है। अस्मत बेगम इस नूरजहां की माँ का नाम था। ये इधर हो गए, ये इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अली कुली खां शेर अफगान इसका पति था जो मर गया था, उसके बाद ये सेवा में आई थी। जहांगीर की यशस्वी पत्नी, ये आपने देख ही लिया। इस परेशान मत इस एरो से, आधे से ज़्यादा एरो आप खत्म कर चुके हैं। मेहरुनिसा बचपन का नाम आप याद हो गया। गयास बेग पिता एतमाद दौला आपको पता चल गया। अस्मत बेगम इसने इत्र की खोज की, ये आपको कहानी पता चल गई। इसकी पुत्री लाडली बेगम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लाडली बेगम थी उसका जो विवाह इसने कराया, उसका विवाह किसके साथ कराया? अरे इसका विवाह भी इसने करा दिया जहांगीर के दूसरे लड़के, इसका नाम था शहरयार के साथ, ठीक है। कहानी देखिए, जो नूरजहां का एक भाई था उसका नाम क्या था? आसफ खां। इस आसफ खां की एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको अरे आप इसको जानते हो, ये वही है जिसको आप मुमताज महल के नाम से जानते हो। तो इसने अपने क्या किया, अपने भाई की बेटी का विवाह तो करा दिया इसके साथ, शाहजहां के साथ, जहांगीर के पहले बड़े लड़के के साथ, और जहांगीर के दूसरे लड़के के साथ किसका विवाह करा दिया? खुद अपनी बेटी का विवाह। यानी कि आप इस तरह देख सकते हो कि जो नूरजहां थी वो मुमताज महल की रिश्ते में कौन लगती थी? बुआ, ठीक है। अब आपको इनका रिश्ता कोऑर्डिनेशन पूरा समझ में आएगा। वो इस डायग्राम को आप एक बार जब मैं नोट्स भेजूंगा तो आप नोट्स से देखोगे तो आप एक एक चीज आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। ये तो हुई। तो नूरजहां से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, नूरजहां से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, वो आपने देख लिया, मेहरुनिसा। दूसरा, एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया? वो बनवाया था नूरजहां ने, आगरा के अंदर है ये। तो इसकी क्या खासियत है? ये भारत में बनने वाला संगमरमर का प्रयोग होने वाला सबसे पहला मकबरा। तीसरा क्वेश्चन कि इत्र की खोज किसने की? वो की थी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने, ठीक है। और चौथा और पांचवा यही है कि इसकी जो पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? वो जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था, ठीक है।
तो ये तो जहाँ इसकी नूरजहाँ की कहानी ही समाप्त करते हैं। आगे फिर दोबारा से आते हैं जहांगीर के ऊपर। लास्ट में इसको नूरजहाँ को ख़त्म कर देता हूँ। जब जहांगीर जब मरेगा तो जहांगीर मरेगा लाहौर में जाके, वहीं पे इसका मकबरा रहेगा। तो वो जब जहांगीर मर गया, जहांगीर मर गया जब शाहजहाँ दिल्ली का बादशाह बनता है, तो उस समय ये नूरजहाँ कहाँ चली जाती है, लाहौर में, और लाहौर में जाके वहीं इसकी मृत्यु होती है, वहीं पे इसका मकबरा भी बना हुआ है। यानी कि इसका मकबरा कहाँ पे है, लाहौर में। अब हम देखते हैं जहांगीर के द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार। ज़्यादा नहीं किया, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा नहीं पड़ा। इस अभियान में सबसे फेमस है मेवाड़ का अभियान। मेवाड़ वही जो महाराणा प्रताप और उनका चल रहा था। तो महाराणा प्रताप तो 1596-97 के, यानी कि अकबर से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। तो उसके बाद मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह। अब तक मेवाड़ के किसी शासक ने मुगलों के सामने कभी भी संधि बंदी कुछ नहीं किया था, हमेशा लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहे थे। लेकिन राणा अमर सिंह ने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो वो सबसे पहले किसने की, राणा अमर सिंह ने। तो इससे खुश होके जब कि मेवाड़ का टेंशन खत्म हो गया और संधि हो गई, तो जो जहांगीर था उसने जो आगरा का जो किला है उसमें 2 दरवाजे, एक है पूरी दरवाज़ा और एक है पश्चिमी दरवाज़ा। तो पश्चिमी दरवाजे का नाम है दिल्ली दरवाज़ा, और जो दक्षिणी दरवाज़ा है उसका नाम इसे रखा था अमर सिंह दरवाज़ा। क्योंकि अब मेवाड़ के टेंशन ख़त्म, तो उसके दरवाजे का नाम भी अमर सिंह के नाम पर रख दिया, क्योंकि अमर सिंह ने संधि की थी। और अमर सिंह का लड़की का नाम था करण सिंह। तो इस अमर सिंह और करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियाँ भी इस जहांगीर ने आगरा के किले के अंदर लगवा दी। क्योंकि अब मेवाड़ बहुत बड़ी टेंशन था ना, वो टेंशन खत्म हो गया, तो उसे बड़ा एकदम संधि बंदी का काम शुरू कर लिया इनने। इस संधि की मुख्य बातें क्या थी, एक तो राणा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, मैंने आपको बताया। दूसरा, जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र तथा चित्तौड़ का किला वापस कर दिया, ठीक है। तीसरा, जो राणा अमर सिंह था उसने कहा कि आपसे हमारे किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। जैसा कि आप देखते हो कि मारवाड़ के शासकों, मारवाड़ ने बनाए और इधर आमेर के शासकों ने बनाए, कितने भी थे उसने, राजस्थान के लगभग सब ने वैवाहिक संबंध बनाए थे, लेकिन चित्तौड़ या मेवाड़ के लोगों ने कभी भी इनसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। तो ये तो इसकी मुख्य बातें थीं। अब नज़र डालते हैं जहांगीर के द्वारा किए कुछ अच्छे कार्य। एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार इसने मनाना आरंभ करवाया। प्रश्न आपसे पूछा था रक्षाबंधन का त्यौहार किसके शासनकाल से मनना स्टार्ट हुआ, तो वो जहांगीर के। दूसरा, इसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, वो आगरा के किले और यमुना के बीच में जो खम्मा खड़ा था उसमें न्याय की जंजीर, में उसको बता ही चुका आपको। तीसरा, हिजड़ों का व्यापार शैतानपुर बंद करवा दिया इसने, यानी कि हिजड़ों का वो कोई व्यापार नहीं हुआ। चौथा, हिंदुओं का इसने जज बनाया था, उसका नाम था श्रीकांत। चौथा, सूरसागर की रचना सूरदास द्वारा जहांगीर के संरक्षण में ही हुई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास किसके वो थे समकालीन, तो वो आप देखोगे अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। अगर दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूरसागर की रचना किसके संरक्षण में हुई थी, तो वो हुई थी जहांगीर के संरक्षण में, ठीक है। एक तुझके जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखी हुई है। ये कहानी चल रही है जहांगीर के शासनकाल की 1605 से लेके, मैंने पहले ही बताया था 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और 1605 में ये आगरा में गद्दी पे बैठा था और 1627 तक। और थोड़ा सा 1616 से आप याद कीजिए, ये वो समय है जब इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 31 दिसंबर 1599। यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। उस समय इंडिया में किसका शासन था, अकबर का शासन था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो अकबर के काल में हुई। और लेकिन जो अंग्रेजी पहला आदमी जो आता है दिल्ली के दरबार में, वो जहांगीर के शासन में आता है। देखते हैं, सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में अकबर का नाम लेके, क्योंकि जब वहां से चला तो उसे लग रहा था अकबर का ही शासन है, लेकिन यहाँ जब उसको आके पता चला अकबर तो मर चुका है, उसका बेटा जहांगीर इस समय बादशाह है, तो वो जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होने वाला अंग्रेज कौन था, तो वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। अंग्रेजों ने इस विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा था?
विलियम वो बड़े चालाक थे, क्योंकि वो सूरत में आ चुके थे और सूरत में फरमान चाह रहे थे वो का व्यापार करने के लिए। तो जो विलियम हॉकिंस था ये बड़ा तुर्की और अरबी भाषा का इसको बड़ा ज्ञान था। जब ये बादशाह के दरबार में गया तो उसने वहाँ जाके इंग्लिश में बातचीत नहीं की, इसने तो अफगानी और अरबी भाषा में बोला। तो इससे जो बादशाह जहांगीर था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा वाह ये तो अंग्रेज और जो ये बोल रहा है फारसी बोल रहा है। तो उसने जहांगीर ने इसको खुश होकर इसको नाम रखा फिरंगी खां या इंग्लिश खां, यानी कि अंग्रेज है और ये फारसी बोल रहा है तो इंग्लिश खां, तो इसीलिए इसका नाम इंग्लिश खां या फिरंगी खां इसको उपाधि दी थी। और दूसरा उसने कहा ठीक है तो हमारी भाई हमारी भाषा में बोलते हो तो इसको 3 साल के लिए वहाँ पे उन्होंने फरमान दे दिया जाओ तुम व्यापार करो। लेकिन उस समय तो पुर्तगालियों का कब्जा था सूरत पे। तो वो जब हम कहानी पढ़ेंगे ना आधुनिक भारत में ब्रिटिश का आगमन, तो वहाँ पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही जान लो कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था विलियम हॉकिंस, और दरबार में आने के बाद इसको जहांगीर ने उपाधि दी थी फिरंगी खां या इंग्लिश खां की। जैसा कि मैंने बताया पुर्तगालियों की वजह से वो जो सूरत का था वो उसको पाने में असमर्थ रहा। उसके बाद 1615 में टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया। तो पहले कौन आता है? पहले आता है आपका विलियम हॉकिंस और उसके बाद आता है टॉमस रो, और उसने सूरत का व्यापार करने में फरमान सफलता प्राप्त कर ली। इसमें बड़ी बड़ी कहानी है कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था, लड़ाई हुई थी 1612 में सूरत में। उससे जहांगीर बड़ा प्रसिद्ध खुश हुआ कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो इस कहानी को बड़ी रोचकता से वहाँ पढ़ेंगे हम जब भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। यहाँ केवल दो ही चीज़ याद रखो। 1608 में विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, ये अकबर का फरमान लेके आया था, ठीक है। और जहांगीर ने इसको फिरंगी खां की उपाधि दी। उसके 7 साल बाद 1615 में टॉमस रो आया, जेम्स प्रथम का, इंग्लैंड का राजा थे जेम्स प्रथम, उनका पत्र लेके और सूरत का व्यापार करने के लिए फरमान इसने प्राप्त कर लिया। अब कहानी ये होती है कि 28 अक्टूबर 1627 को बिम्भर, आज के पीओके में नामक स्थान पे उसकी मृत्यु हो गई है। बिम्भर पड़ता है आपके लाहौर के बगल में, एक रावी नदी है, यानी कि रावी नदी लाहौर के तट पे ही है। तो वहाँ बिम्भर वहीं के आसपास है, तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पे सादरा नामक जगह पे इसको दफना दिया जाता है। तो ये तो कहानी, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया से बाहर जिन मुगल बादशाहों के मकबरे हैं उनमें सबसे एक है बाबर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका है काबुल में। दूसरा ये जहांगीर, यहाँ हमने पढ़ लिया, इसका है लाहौर में। और लाहौर में इसके साथ साथ किसका है? इसकी बीबी नूरजहां का। और एक जो मैंने आपको कल ही बताया था अनारकली, अनारकली वही जिसको लेके अकबर और जहांगीर के बीच में लड़ाई हुई थी। तो लाहौर में किस किस के मकबरे हैं? जहांगीर, नूरजहां और अनारकली का, ठीक है। अब उधर तो हो गई जहांगीर की मृत्यु लाहौर में जाके। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय शाहजहां दिल्ली में नहीं था, वो दक्षिण में के किसी अभियान पर लगा हुआ था। तो अब बादशाह की मृत्यु हो जाती है और सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो वास्तविक कुर्सी का हकदार है जहांगीर, जिसको चाहता भी था, वो दक्षिण में है। तो उसको होते ही यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक गुट बनता है। उस गुट में कौन कौन रहते हैं? एक होता है शहरयार, ये वही शहरयार है जो नूरजहां की लड़की जो लाडली बेगम थी उसका हस्बैंड शहरयार, मैंने आपको बताया था। और दूसरा दावर बख्श, ये कौन है? ये खुसरो का लड़का, खुसरो वही जो जहांगीर का लड़का था, जो कि मान सिंह की बहन मानबाई का लड़का था खुसरो, और उसका लड़का शहरयार जिसको मरवा दिया था इसने शाहजहां ने। तो दो हो गए, एक तो नूरजहां का लाडली बेगम का हस्बैंड और दूसरा खुसरो का लड़का। और उसके अलावा 4-5 लोग और थे। इनका एक पूरा गुट बनता है कि अब हम इसको दिल्ली की गद्दी को अख्तियार लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि जो शाहजहां था, शाहजहां की शादी किसके साथ हुई थी? याद करो अभी इस डायग्राम से। शाहजहां की शादी हुई थी मुमताज़ के साथ। तो मुमताज़ का जो बाप था आसफ खां, जो नूरजहां का भाई भी था, इसने इन दोनों को, किसको? शहरयार और खुसरो, इन दोनों को मार दिया। और मारने के बाद शाहजहां एकमात्र यहाँ का उत्तराधिकारी रहेगा। उसके बाद शाहजहां बनता है दिल्ली का बादशाह। तो शाहजहां के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। इस तरह पूरी क्लास आज की जहांगीर की समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं कल आपका सबसे फेवरेट शाहजहां के साथ।